Okay, so today we will give a brief, we'll try to understand what is computational materials engineering is. And I will give you a brief overview of what are the basic points that we are going to discuss in this course. तो ये 45 लेक्चर्स होंगे इस कोर्सेस में. Okay. So computational materials engineering, why do we actually need it? What is the requirement of this computational materials engineering? हमको ज़रूरत क्यों पड़ता है? Right? What do you think? Two? First of all, there are 2 or 3 aspects to this. First of all, to understand the structure and property of materials. To understand the structure and property of materials. ठीक है. सेकेंड जिसका जरूरत क्यों पड़ता है, टू डिजाइन और फैब्रिकेट न्यू मटेरियल्स. कुछ नया तुमको बनाना है तो इट्स ऑलवेज नॉट पॉसिबल टू गो टू द लैबोरेटरी एंड चेक इट. हम लोग कभी कभी इफ वी हैव सफिशिएंट कंप्यूटेशनल एक्सपर्टीज वी कैन डिजाइन इट सिटिंग इन आवर डेस्क ऑल्सो. दिस इज द सेकेंड थिंग. और थर्ड है फॉर द टेस्टिंग ऑफ द मटेरियल or any device. ठीक है, you need to test it. Apple का phone है, you need to test it whether it will withstand a certain amount of condition. तो क्या सच में Apple का phone ले जाओगे वहाँ पे? हालांकि यहाँ से ले जाते हैं, but लेकिन what I mean is you need not take the whole experimental setup with you. You can test it. ठीक है. तो डिवाइस फैब्रिकेशन और इसका टेस्टिंग, इन बेसिकली दिस आर द फॉलोइंग रीजंस व्हाई वी यूज कंप्यूटेशन मटेरियल्स इंजीनियरिंग. और पहले इसका इस्तेमाल नहीं होता था क्योंकि पहले उतना अवेलेबल एक्सपर्टीज हम लोग के पास नहीं था. विद द टाइम वी आर इम्प्रूविंग इन कंप्यूटेशनल एक्सपर्टीज. दैट्स व्हाई वी आर आल्सो ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मटेरियल्स इंजीनियरिंग विथ दिस कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट. ठीक है. तो योर कोर्स सिलेबस तुम लोगों को मैं दे दूँगा, ऑल्सो यू कैन टेक इट फ्रॉम द डिपार्टमेंट. तो मैं थोड़ा सा ना डाइसेक्ट करता हूँ कोर्स को. बहुत सारे तुम देखोगे बहुत सारे 5 यूनिट्स बने हुए हैं, उसमें बहुत कुछ लिखा गया है. लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई. ठीक है. ये वाला कोर्स हम लोग जैसे दूसरे कोर्सेज होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 वैसे नहीं होगा. Okay, we will catch up different aspects. Okay, और ऐसा भी हो सकता है कि एक क्लास में we will take up 3 or more modules जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया. अच्छा, let's talk about the tools. कुछ तो तुम लोगों ने सुना होगा because you have done internships in various institutes. There are certain tools. Okay, fundamental concepts जिसके ऊपर बेस करके computational materials engineering का established हुआ. There are certain programming languages जिसके ऊपर बेस करके we make the algorithm. Okay. And there are related to these tools and programming, there are certain softwares, certain compilers, and there is certain cloud computing also is coming up. This is because of internet. Internet के कारण
उनको सॉफ्टवेयर अपने डेस्कटॉप में डाउनलोड करके रखने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली फ्रॉम इंटरनेट यू कैन do whatever things. एक शायद you have the experience of doing CMD, multi skill modeling, याद है? मल्टी स्किल हम लोगों ने जब फ्लूइड मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने एक क्लास में या 2 क्लास में लिखा था कि हाउ द मॉडलिंग कैन बी डन. एक बाइक को डिज़ाइन करना था. दैट इज कमिंग अंडर दिस मल्टी स्किल मॉडलिंग. दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग. इसी तरह से इसका और एक एडवांस स्टेज अभी आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग. जो तुम्हारा जो ऑडिक जो कोर्स है नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहाँ पे दैट इज ऑल्सो समहाउ विल गेट्स अफेक्टेड बाय दीज कंप्यूटेशन टूल्स. ठीक है. सो व्हाट आर द कंप्यूटेशन टूल्स? सबसे पहले जो कंप्यूटेशन टूल्स आता है इट्स कॉल्ड DFT. I think you have heard DFT. DFT का फुल फॉर्म है डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी. ठीक है. डेंसिटी फंक्शन, कोई भी, इसको हमें हमेशा याद रखना है, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो, एनी प्रॉपर्टी दैट यू ऑब्जर्व can be explained in 2 ways. एक एक्सप्लेनेशन उसका होता है इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्लेनेशन. व्हाट गोज इनटू द इलेक्ट्रॉनिक्स और द क्वांटम स्टेट्स, उसके ऊपर बेस करके कोई भी प्रॉपर्टी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं. दूसरा एक्सप्लेन कर सकते हैं लैटिस डायनामिक्स. कोई भी प्रॉपर्टी ले लो. फॉर एग्जाम्पल हीट कंडक्शन ले लो. व्हाट इज हीट कंडक्शन? दैट इज डायनेमिक्स. प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर सकते. इलेक्ट्रिसिटी, बैंड गैप्स, ऑल दोस आर कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स. सो व्हाट इज दिस डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी इज बेस्ड अपॉन? इट इज बेस्ड अपॉन द क्वांटिटी कॉल्ड सिग्मा आर, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी. और ब्रैकेट में मैंने जो आर लिखा दैट इज पोजीशन वेक्टर. मतलब एक सर्टेन एरिया में मेरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना. ठीक है. और इसको इफ आई इंटीग्रेट दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर ऑल द स्पेस available, I will get what? I will get the total number of electrons. Total number of electrons in